अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी यासर आफ्ताब एड्रेस टू ऑल ऑफ़ यू। हम आज चंद इस्लामी बातों पे बात करेंगे कि सबसे पहले कि जो हमारी इंसान की लाइफ है ना, ये एक सियाह की लाइफ है। हम दुनिया पे एक मुसाफिर हैं। जिस तरह हम ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आप इतना जो है वज़न बाहर ले जा सकते हैं, इतना सामान ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन 1 मन के राउंड अबाउट जो है वो 40 kg के राउंड अबाउट जो है वो परमिशन देते हैं कि आप बाहर ले जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी लाइफ जो है ये एक सफ़र है। हम दुनिया में सफ़र तय कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा जो सफ़र है ना, वो पहले से मुकर्रर किया हुआ है कि हमने कितना सफ़र करना है, हमारी लाइफ में हम कितना सफ़र लिखा गया है। तो इसके लिए हमें लाइफ में उतना ही वेजिस जो है, उतना ही लगेज जो है उसको उठाना चाहिए जितना हम बियर कर सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जितने का इन फ्यूचर हम हिसाब दे सकते हैं, हमें उतना ही लगेज जो है वो उठाना चाहिए। जब हम, आपको पता है कि इंसान अपनी फिज़िकली जो इंसान की जो फिज़िकली कंडीशन है, इससे ज़्यादा अगर वो वेट उठाता है, लगेज उठाता है, तो वो क्या होता है, उसके लिए नुकसान होता है। उसकी कमर टूट जाएगी, ठीक है, या मोच वगैरह आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसका नुकसान ज़रूर होता है। इसी तरह बरोज़े क़यामत, क़यामत के दिन भी हम जो डेली बेस पे जो अपना लगेज उठाते हैं, किस तरह ये जो गुनाह करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स हैं गुनाहों की। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो मामूली सा अदना सा गुनाह है, बख्शने पे जब आता है तो वो छोटी नेकी पे भी हमें बख्श देता है। जब वो पकड़ता है इंसान को, एक छोटी सी मिस्टेक पे पकड़ लेता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटे से छोटे गुनाह से अवॉइड करें और छोटी से छोटी नेकी करें। तो क़यामत वाले दिन आपको आपके लगेज के बारे में पूछा जाएगा। आपने अगर ज़्यादा पैसा कमाया है दुनिया पे तो आपको ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा, अगर आपने कम कमाया है तो आपको कम हिसाब देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल कोड करना चाहूँगा यहाँ। एक टीचर होता है, वो अपने उसका स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर बरोज़े क़यामत कैसे हिसाब किताब होगा। तो वो कहता है कि बेटा आप लोगों ने कल क्या करना है, आप लोगों ने जितने जितने आपको घर से पैसे मिलते हैं उनकी चीज़ जो है वो आपने परचेज करके लानी है। तो जब अगले दिन स्टूडेंट चीज़ वगैरह लेकर आते हैं, जिस तरह आप लोग कैंटीन से खाते पीते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं डेली बेस पे, तो जब बच्चे बताते हैं कि जो जो से चीज़ ली होती है, वो बच्चों को कॉलेज से बाहर, स्कूल से बाहर ले जाता है। एक तंदूर होता है, कहता है इस तंदूर पे खड़े हो जाएं, आग के ऊपर खड़े हो जाएं। आपने कितने की चीज़ ली, जिसके पास 100 रुपये होता है वो डिफरेंट आर्टिकल्स लेता है। जब वो गिनवाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, नीचे आग होती है, गिनवाते वक्त उसको टाइम लगता है। फिर वो जिसने 70 की ली हो, जिसने 50 की ली, डिफरेंस क्या था कि जिसके पास ज़्यादा पैसे थे उसको ज़्यादा टाइम लगा बताने में, वो आग पर ज़्यादा देर खड़ा रहा। जिसके पास 70 थे थोड़ा सा कम, जिसके पास 50 थे, जिसके पास 20 थे, वैसे हर स्टूडेंट गया था दूर के ऊपर, उसने बताया कि सर इतनी इतनी चीज़ें ली। आखिर पे एक तालिब इल्म बचता है, उसके पास होते हैं 5 रुपये। जैसे सर मैंने जस्ट ये मक्खन बादामी ली, इतनी बात करके नीचे उतर जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इंसान जो है इस लाइफ में बहुत ज़्यादा हवस है इंसान को पैसे की, कमाने के शौक में है, बस वो अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा, वो अपना लगेज जो है वो बढ़ा रहा है। तो डियर्स, जितना आपके पास ज़्यादा सामान होगा उसका हिसाब ज़्यादा देना मुश्किल होगा, जितना कम होगा उसका हिसाब भी कम होगा। आप हैप्पी ज़िंदगी को स्पेंड करेंगे, आप दुनिया में भी सुकून से रहेंगे, आखिरत में भी सरखरू होंगे, आखिरत भी आपकी अच्छी होगी। एक तो बहुत ज़्यादा इंसान के पास पैसा हो, खतरा होता है, बैंक की तरफ रजू करता है, घर में पैसा नहीं रखता। और जब पैसा ज़्यादा होता है ना, हवस उतना ही बढ़ता है, क्योंकि हम कहते हैं ना पैसे को पैसा कमाता है, बिजनेस करते हैं, पैसे को पैसा ही कमाता है, लेकिन बेटा जी वो आपके लिए बरोज़े क़यामत वबाल जान होगा।
آپ کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اس دنیا کے لگیج کو کم سے کم رکھیں, اور جب آپ کم ہوں گے آپ کے پاس اللہ کی خوشنودی کو سیکیور کرنے کے لیے ٹائم ہوگا. اب کچھ لوگ بہت زیادہ میٹنگز میں مصروف ہوتے ہیں, ان کی نماز چلی جاتی ہے, نماز چھوڑ دیتے ہیں, کیا جی میٹنگ ہے. جس طرح ہم موسٹلی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, ہم کالج میں اس ٹائم ہوتے ہیں, ہم بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا قضا کر کے پڑھتے ہیں, تو قضا کی ہوئی چیز کا پھر وہ مزہ نہیں رہتا. جس طرح آپ لوگ ایک 2 دن کی پڑی ہوئی روٹی نہیں نا کھانا گوارا کرتے, تو اسی طرح ہماری اس طرح کی جو نمازیں ہیں وہ ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہیں. جو چیز ٹائملی کی جائے مزہ اسی میں ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.